तुम तो ऐसे जिंदगी नहीं पढ़ेगी तो खूब बात नहीं समझ, लेकिन तेरे को परवा जरूर। हाँ भारी अकेले में तो कर पाओगे करंट दिले मरमर भी नहीं जा काय को करंट काय करंट लग रहा है अब रिएक्शन दे जैक्सन नहीं बनेंगे यार थोड़ी मत देखो चल शांति रहो। ओ माय गॉड जी कच्चा कितने की 8 आटे ठीक आटे की तरह लेके मत आओ इतिहास की कोई दरकार नहीं हम पे कच्चा माई जाओ लेते लेके और समथिंग कच्चा 10 तक 7-11 की होंगी कर दो एक धनी है पूरी कौन सी किताब चाहिए हाईलाइट की पूरी कौन सी किताब चाहिए हम पे से लगेगी लेकिन पूरी ऐसा नहीं का हमेशा का चाय पी ली पहले पढ़ रहे दवाई को बुबे चिपरा मरना प्रमाण तो मरना ले खा रहे हैं ऐसा नहीं पूरी तैयारी में सब देखो इतिहास जाए बढ़िया आराम से समझो और है सके तो जाए घर याद करने की कोशिश मत करियो जितनी है सके उतनी। वैसे तो हम 100% में से पूरी तो नहीं कर सकते क्या भगवान ने वो आदमी के 100% खुश नहीं रख पाओ जब वो पानी बरसाओ तो नहीं एक जगह पे जैसे कि अगर साइने में वाला पानी बरसाओ तो 40% लोगों के धान है साइने में बस वे तो खुशी मनाओ था कि हमें पानी नहीं देना पड़ेगा और 60% लोग में से 20% लोग ऐसे जने घर कच्चे जो भगवान घरे आवता कि पानी का बरसाओ पानी बरसावे कर भाई पौर गिर पड़ी हमारा फसल खराब है हमारे गेहूं दबे खराब है 100% तो कुछ ना कर पाए भगवान 20% दुखी है तो जब भगवान ने आदमी 100% कुछ ना कर पाओ तो हम कन से करते हैं हम तो एक तुम्हारी और एक नहीं मैं नहीं हाड़ मास वाले आदमी हम 2 से 6 हड्डी हैं और तुम मैंने ज्यादा नहीं कहा तुम छोटे हैं बड़े आ जाएंगे तो तुम 2 से 6 हड्डी रह जाएंगे ठीक है। इतिहास अब सबसे पहले जाके इतिहास की डेफिनेशन सुन लो कि इतिहास कहते किसे हमारे अतीत की घटी हुई घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसे नहीं कि कल हमें ठेपा लगो तो इतिहास में आ जाएगा ठेपा लगो तो तुम्हें इतिहास में नहीं आ रहे हो केवल और केवल महत्वपूर्ण जैसे कि पिछले अब करंट में देखो जाए इतिहास में तो कोरोना आगे आए बारी पढ़ेंगी जो तुम्हारे नाती पोता होंगे वे पढ़ेंगे कोरोना का अच्छी होती जैसे अपन कोरोना देख के इतने भयावह है गए इतने डरपोक है गए थे कि अपन ने जब कहो जिंदगी में मास्क नहीं लगाओ तो मास्क लगाने लगे गांव में जो पढ़े लिखे वो तो लगाए रहे गांव में और जितने लोग बाहर आते ऐसे ऐसे लोग हमने कोरोना में सामने में देखे कि जे हमने अपनी जो 23 साल की उम्र में भी अभी तक ना देखे थे पूछे थे जो कंके कि सामने की कि निकल कर गए कि 90 भी निकल गए अब बाहर कहते आए कोरोना की वजह से बाहर से फैक्ट्रियाँ बंद रहेगी खावे का अनाज ना पहले का कपड़ा ना तो का करो जाए चलो गाँव में मजदूरी करें गाँव की मजदूरी तो खतरनाक है याद ना आदमी की सरसों निकल गई उन्हें की और कोई फसल आएगी हर घर में देखिए तुम जो अपने जो निचली कास्ट है कहीं ना कहीं काम करती हुई मिल जाएंगे और फिर और रही बात जो जनरल कास्ट के लोग हैं वे अपने का पहले साल भर का रिजर्व रहा करता है गेहूँ पहले आदमी रहा करता है सरसों पहले आदमी रहा करता है साल भर का तुम लोगों ने कब दिक्कत हुई थी ना हाँ जी मान लो कि जैसे कि लास्ट महीना मार्च को आएगा तो शायद अब गेहूँ लेने पड़ेगा हाँ लास्ट के महीना में ऐसी बात आ जाता है कि लेने पड़ता है गेहूँ लास्ट का महीना में नहीं घुसू अपने लेने पड़ते लेकिन जो चैत का महीना आता है जब अपन मार्च बोलते हैं बाबा ना कब घुस लेने पड़ते ना कब अनाज या गेहूँ लेने पड़ता स्टॉक करके रख तो आती वो इतना कर लेते हो जब खेती है बेव कर लेता है और जिनके पास खेती ना आने में अकट्ठे पे ले लेता अकट जानते रिजर्व पे ले लेगा खेती यानी ऐसा करो कि एक बीघा खेती है मैंने तुम एक साल का है 10,000 रुपया ले लो नो जैसे हर गांव की ऐसे अपने गांव में 10,000 रुपये की बीघा चल रही है और गांव में कम चल रही है ऐसे ही इतिहास किसे कहते हैं हमारे अतीत की घटी हुई घटनाएं जो महत्वपूर्ण हो उन्हें हम इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल का ले लीजिए अपन कोरोना जैसे एक रोग है तो अगर तुम लोगों ने बस सबने सुनी होगी मलेरिया मलेरिया जानता मलेरिया मलेरिया रोग और एक रोग है तो हैजा रोग जानता कहाँ से फैलते हुए मलेरिया फैलते हुए मच्छर के कारण और हैजा फैलते हुए चूहन के कारण हाँ भाई चूहा कारण जैसे अगर आज का आप हैजा और मलेरिया हैजा तो एक इंजेक्शन में सही है जाते हैं एक इंजेक्शन में जो मान लो तक नहीं मलेरिया तो है का देखे थे लेकिन जब जी हेलो तो नहीं मलेरिया सबसे ज्यादा जाने मलेरिया और हैजा वाले नहीं लगी
इतनी कोरोना न ले पाई। ऐसे ही जो अपनी जो पीढ़ी आवेंगी वे हंसेंगी कि अपने पूर्वज कोरोना द्रव्य के भगत है, तब कोरोना हर आदमी है जाओ करे हो। बस एक गोली ली डेकाडोन कॉम्प्लेन की और टक के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिना गोली ले काम चला ले जाए, मरेंगे नहीं। कहते वे कोरोना के संग में रात 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 बिन के जीने के अंदर जी चीज डर जाए। जीन का होते हुए जब बायोलॉजी पढ़ावेंगे तब बतावे जीन का होते हुए। हर आदमी में अलग अलग जीन होता है, ठीक है। जैसे अपने पापा और मम्मी में होंगे वे ही गुण अपने अंदर आ जाता, ठीक है। देखो इतिहास, इतिहास के जनक हेरोडोटस लिखा जाता है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। जिन नोट कर चली जो हाल थोड़ा जो ही नहीं है कि तुम घर ही जा रहे देखो। अगर कहीं ऐसा लग रहा हो डाउट है रहा है कि जी पॉइंट हमें समझ में नहीं आओ, वे लोग वीडियो देखो और जितने मिनट पे हो वहीं जाके देखो और वापस आ जो नहीं पूरा वीडियो देखो, ठीक है। हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते। हम तो बस इतना ही लिखेंगे, हिंदी जो बोलना है तुम लिख दो, ठीक है। काफी जनक जानते कौन से बोली जाते हैं? जनक एक सीता जी के पिताजी को नाम जनक ही है, जानते जनक राजा जनक, और दशरथ राम जी के पिताजी को नाम। तो जनक यानी कि पिता। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि इतिहास के पितामह किसे कही जाते हैं? यहाँ इतिहास के पिता किसे कही जाती है? तो किसे? हेरोडोटस। अब देखो डेफिनेशन से पता ही पड़ेगा क्या है कि अतीत में घटी हुई महत्वपूर्ण घटना। महत्वपूर्ण जी नहीं कल हमने तो ठेपा लगा वो इतिहास में आ जाओ, नहीं आवे तुम्हारा लगो या केरो दुनिया ना लगो ने, जो दुनिया में महत्वपूर्ण घटी है, जो कम से कम भारत में तो घटी ही घटी हुई, वे ही चीजें इतिहास में आ जाती है, ठीक है। और जो करंट आ जाए आज महत्वपूर्ण करंट है वे इतिहास में आ जाएंगे, ठीक। जो महत्वपूर्ण जैसे अपन एयर स्पेस बनाने एक अच्छा सा तो वो आगे चले के इतिहास में पढ़ा जाओ कि जा डेट को भारत में इतने वैज्ञानिक ने एयर स्पेस बनाओ आगे इतिहास में। लेकिन अब कहाँ पढ़ेंगे वह? करंट में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स तत्काल हाल की चीज है। तो अब जो करंट में आगे चल के वो अतीत में हिस्ट्री में आ जाएंगे। अतीत जानते हैं कि हमारा पिछड़ा समय अतीत का था, ठीक है। अब देखो अब इतिहास है अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डिवाइड में विभाजित कर दिया, अलग अलग वैज्ञानिक। जैसे बहुत से वैज्ञानिक ने इतिहास दो भागों में बांटो है, कौन है 5 भागों में बांट दो। लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो इतिहास सिर्फ 3 भागों में बांटो है, केवल जाकर बांटो है तो सिर्फ पढ़वे में आसानी, ठीक। क्या भाग में बांटो है? 3 तीनों भागों के नाम बतावे और तीनों भागों में जो जो टॉपिक आवेंगे वे टॉपिक के नाम बतावे, ठीक है। जो जो टॉपिक आवेंगे जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। हिंदी वाले का हिंदी लिखा जाता है, हम इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत ही जानते हैं, हम इंग्लिश जानते ना, सीधी बात ये। तो कम से कम कोशिश करियो कि जहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर जाए कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कई ऐसे शब्द आवेंगे जहाँ हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री प्राक ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल नोट कर लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक जाए अपन पढ़ेंगे अपन आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। जाए अपन पढ़ेंगे अपन ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जी मैं सोचियो कि सर ने इतिहास यहाँ ऐसे लिखो है और यहाँ ऐसे लिखो है। जी हिंदी में एक टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। अगर कहो के पीछे एक नाम को शब्द प्रत्यय जुड़ जाए, उपसर्ग प्रत्यय जान उपसर्ग का लगता है हमारे। तो अगर एक जुड़ जाएगा तो ई की जगह पे एक ही मात्रा आ जाएगी। जी बाद में बताते हैं, जी हिंदी को चेक करा, ठीक है। प्राग प्री हिस्ट्री पीआरई, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। अब देखो चलो घर लिख दीजिए, हम जैसे बोलना कैसे घर लिख लो, ठीक है। मत लिखो। अब देखो अब जहाँ पहले चैप्टर पढ़ ले, अब अपन पढ़ाए ना रहे, अब सिर्फ और सिर्फ अपन चैप्टर के नाम लिखवाएंगे कि चैप्टर अपन का पढ़ाएंगे, बस बाकी हिसाब से चैप्टर के हिसाब से अपने आगे चल रहा है, ठीक है। देखो ऐतिहासिक काल में अपन का पढ़ाएंगे,
ऐतिहासिक काल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में अगर तुम लोग जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य, सुना है कबू? हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, हाँ। बिंदुसार है वो एक बिंबिसार है तू। हाँ सर, बिंदुसार अलग है तो और बिंबिसार अलग है। अलग-अलग। प्राचीन काल के अंदर जिस तरह की चीजें पढ़ेंगे अपन। गुप्त वंश प्राचीन काल में आ जाते हुए हरियाणा और हर्यक वंश प्राचीन काल में आ जाते हुए, नंदवंश। शिशुनाग वंश प्राचीन काल में आ जाते हुए, नंद वंश वो प्राचीन काल में आ जाते हैं। तीनों जो वंश आता है लगभग 2000 साल पुरानी इतिहास जहाँ पढ़ेंगे। लगभग 2000 सालों का इतिहास कहाँ पढ़ेंगे? लगभग देखो हम तो कहा गई थी कि इतिहास में अगर नेकु समय थे तो वो समझ ले कि 100 साल बीत गए, ज्यादा नहीं, 100-200 साल तो चली गई थोड़ी इंच में। तो अगर जहाँ में कितना पढ़ेंगे अपन 2000 साल को इतिहास सिर्फ और सिर्फ प्राचीन काल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्राचीन काल के बाद आओ तो मध्यकालीन। मध्यकालीन काल बोल दिए, मध्यकालीन भारत बोल दिए, एक ही बात है, ठीक है। जैसे मिडाइवल हिस्ट्री बोल देता है, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो मध्यकालीन के बाद आओ प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तीसरे नंबर पर कहा है वो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत या आधुनिक काल एक ही बात है, ठीक है। हम पहले बोल चुके अब बोल रहे हैं मध्यकालीन भारत और जब यह बोल दी प्राचीन काल बोल दीजिए, प्राचीन भारत बोल दीजिए। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है जानो, लेकिन दो और है। एक कौन सा है? एक तो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे जहाँ के अंदर अपन पूरी चीज, और दूसरी जगह पढ़ेंगे अपन जहाँ पे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में अपन क्या पढ़ेंगे कि रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और जहां में एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है चुड़ैलों का धावा। हाँ, चुड़ैलों का धावा। चुड़ैल मतलब जिन्हें के साक्षात भूत आएगा वो नहीं, एक राजा के ऊपर 10,000 महिलाओं ने हमला करो। हाँ वे चुड़ैल ही है, हम नहीं कह रहे जी बात, इतिहास कह रहा हो बात नहीं। तुम जो कहोगे महिलाओं से हम चुड़ैल कह रहे, नहीं, इतिहास कह रहा हो कि चुड़ैलों का धावा। एक राजा के ऊपर 10,000 महिलाओं ने हमला करा। जेट पढ़ेंगे अपन जहाँ में ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल। अब सुनो, प्राचीन काल में वो अपन वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, जितने वंश है अपन जहाँ पढ़ेंगे। जाके बाद कहा जाएगा ISP के हिंदी यूनानी आ जाएंगे, शक आ जाएंगे, पहलव आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे। कुषाण को कनिष्क, सुनो कनिष्क, हाँ नहीं आगे बताना है कनिष्क का, ठीक है। तो कनिष्क में आ जाए। अब मध्यकालीन में देखो, मध्यकालीन में को आवे वो तो राजपूत काल, मध्यकालीन में पढ़ेंगे पूरा राजपूत काल। मैं महाराणा प्रताप पढ़ावेंगे अपन, पृथ्वीराज चौहान पढ़ावेंगे, बहुत से राजा हैं जिन्हें अपन कल पढ़ावेंगे आधुनिक भारत में पढ़ावेंगे। जय के संग में अपन का पढ़ावेंगे, एक तो गुलाम वंश पढ़ावेंगे पूरा, गुलाम वंश। गुलाम वंश जैसे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को संस्थापक करते, गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी अंत, अलाउद्दीन खिलजी अंत 13 से 20 तक लगे, 13 से 20 तक लेके 1414 ईस्वी तक, 12 से 6 हम इतिहास बाद में बता रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारत में अपन का पढ़ावेंगे, एक तो पढ़ावेंगे अपन कौन है, गुलाम वंश पढ़ावेंगे, एक राजपूत काल पढ़ावेंगे पूरा, और तीसरे नंबर पर क्या पढ़ावेंगे, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जिस तरह से पढ़ावेंगे, ठीक। सिख पढ़ावेंगे, ताजमहल कौन ने बनवाओ, कुतुब मीनार कौन ने बनवाई, दिल्ली का लाल किला कौन ने बनवाओ, आगरा में लाल किला है जी कौन ने बनवाओ, जिससे बतावेंगे। क्या बतावेंगे, मध्यकालीन भारत में बतावेंगे, ठीक है। अब देखो आधुनिक, जहाँ में अपन पढ़ावेंगे सन 1600 ईस्वी से, कितने से 1600 ईस्वी से पढ़ावेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत में, ठीक। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत में आएगी, ठीक है। कहाँ पढ़ावेंगे पूरा आधुनिक भारत। लेकिन अब सुनो, आधुनिक भारत में अपन सबसे पहले क्या पढ़ावेंगे कि गवर्नर जनरल को होते हैं, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन से नियम पारित करे। जैसे एक नियम पारित करो, सती प्रथा को अंत कर दो, कि सती जो पहले के जमाने में जो अपने हिंदू धर्म में एक कुरीति थी, अच्छी चीज नहीं, कुरीति का कुरीति थी कि अगर काऊ स्त्री को पति मर जाए, वह स्त्री है पहले दारू पिलाई जाती बेहोश करके, और भाई की चिता पे
लेटाई दी जाती, जिंदा, मार के नहीं, जिंदा। और जब बाकी पति की चिता जलती, सिंह में बहुत जल जाती। बात बोलता है सती। सती अनसुई होती है, अगर तुमने देखी हो तो। नहीं, तुम लोग ज्यादातर पढ़ी ही ना ये चीज, अपने खेल में मगन है और चार चीजें पढ़ने में कोई मतलब नहीं नहीं। सर, सनी देव में होती है। अब मैं जी ना बताओ कि सनी देव में आती है कि बजरंग बली वाले नाटक में आती है, पर आती है। ठीक है, तो वो कौन ने बंद करवाई? अंग्रेजन ने ही बंद करवाई। बताना है कौन ने करवाई, जो बताना है वो कौन सी शर्म में करवाई। लेकिन आगे की चीज, जैसे कि अपन को गाँव का पता पूछ रहा है, जैसे अपन कहाँ खड़े, जिठासो मान लो खड़े और कनातर जाना है अपने, तो कनातर को पहले रास्ता तो पूछो। अब तुम जी पूछ रहे हैं कनातर में गली कौन सी, पहले कनातर तो पहुंच लो, गली तो बाकी बाद में पता पड़ जाए। पहले यहाँ है माँ, बाकी बात माँ। ऐसे नहीं कि जो यहाँ जा रहा है जी रास्ते पूरी भूलेगा, डायरेक्ट में ही पहुंच गए तो यहाँ को लेके जाओ, ऊपर नहीं आ गए थे और ये बारी रास्ता तो करवा। ठीक, अब देखो, अब आगे देखो, आधुनिक भारत देखो, नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जितनी रिपोर्ट रहते हैं जिससे जाने पड़ेगा 1930 से स्टार्ट है जाते जरा रिपोर्ट, बल्कि 1922 से स्टार्ट है जाता। स्वराज पार्टी की स्थापना नेहरू रिपोर्ट काल में ही है 1922 से लेके अपन नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे 1947 तक, कहीं ना कहीं जाने अंग आवता थोड़े थोड़े, लेकिन जी है बेसिकली 1929 तक ही खाली बस। अब बात आएगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में खूब टाइम लगेगा अपने 10 से 15 दिन बस, से विश्व इतिहास पूरा खत्म। पढ़ियो तो पढ़ना, विश्व इतिहास तुम्हारा का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, पढ़ियो तो पढ़ लेते, ना पढ़ियो तो कोई बात नहीं। अब आ जाओ अपन आद्य इतिहास में। आद्य इतिहास में अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है। क्या बोलता? इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन देखो, एक सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से बोली जाती है। हड़प्पा सभ्यता, जहाँ दूसरा नाम जो बोल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक जगह का नाम है और सिंधु एक नदी का नाम है। ठीक, जैसे कि जम्मू कश्मीर को जो रीजन है, पंजाब और रीजन, जम्मू कश्मीर को रीजन और हिमाचल प्रदेश को रीजन, जी पूरे रीजन में जम्मू कश्मीर जी आएगी ऊपर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को ऊपरी हिस्सा, कुमायूं गढ़वाल जो ऊपरी हिस्सा है वो आ जाते हैं। जैसे कि अपनी एक सिंधु नदी निकल के गई चीन से, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? चीन से। भारत के बाद पाकिस्तान। अब देखो सिंधु के बाद एक नदी निकलती है सतलज नदी, बहुत सिंधु मिलते, रावी बुझा मिल जाते, ब्यास बहुत सिंधु मिलते। यहाँ जितनी नदियां हैं घूम करके आए के काम मिलता है सिंधु नदी में। और जिन नदियों के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल मिली, सबसे ज्यादा स्थल जिन नदियों के किनारे बहे, और जिन नदी कहाँ मिलेंगे जाके? सिंधु नदी। जाके कारण जस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देता। ठीक है, समझ गए? अब देखो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ेगा? हड़प्पा सभ्यता नाम देखो, हड़प्पा जितने शहर खोजे गए लगभग कम से कम 2 से 3 हजार ज्यादा शहर खोजे गए, छोटे छोटे बड़े बड़े। लेकिन तुम्हें बताओ कि जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट शहर होता है जिनकी तो नाम याद रखे जाता है, हर का को ना याद रखे जाता। तो वहां अपने देख लो, तुम्हें अपने चौथे बाबा को नाम याद नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरे को होगा कू तो कू, थोड़ा बहुत ही होगा, और 5 कह दो तो साफ कुछ पता नहीं को होता है। तो जो बेई चीज याद रखी जाता है, जो महत्वपूर्ण होगा हर एक चीज ना, तो अपन खुद 10 से 15 शहर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन अपन जामन ले लेंगे। पहला शहर पढ़ेंगे अपन हड़प्पा शहर, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़, धौलावीरा, चंद्रदुर्ग, लोथल, बनवाली, रंगपुर, 10 से 15 शहर है जो अपन पढ़ेंगे। कालीबंगा राजस्थान में काली चूड़ी मिली, कालीबंगा। लोथल में चावल की भूसी मिली। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर हड़प्पा, बाकी दूसरा शहर मेरठ। अगर शहर की बात की है तो मेरठ सबसे बड़ा मैं मान लेता हूँ। जैसे अपने यहाँ कहा है देश की राजधानी कहा है दिल्ली, लेकिन अपने देश के जितने वो अमीर लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, कहाँ रह रहा है? मुंबई। जैसे अपने यहाँ का सिस्टम है कि अगर कोई गांव में पैसा वाला है, एक छोटे से गांव में अगर पैसा वाला हो, थोड़ा पैसा वाला है वो, तो जी अपने जाके तहसील में घर बना देते,
जामे नेक ज्यादा और पैसा वाला रहेगो तो कहाँ पहुंच जाओ, जिला में। जिला जिला से फिर जिला में हल्का हो तो जी देखे हो कि अपने एरिया में कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है। जैसे कि अपन भिंड में रह रहे हैं तो आप सोचेंगे काश ग्वालियर में पहुंच जाए, काश ग्वालियर में पहुंच जाए। और जो ग्वालियर में होगा वो सोच जाओ काश इंदौर चले जाए। हाँ, इंदौर भारत को सबसे सबसे स्वच्छ शहर है। हाँ। लगभग 3-4 ईयर भारत को सबसे स्वच्छ ही शहर बना हुआ आ रहा है। ठीक, मुंबई भले ही अमीर लोग रहते हैं मुंबई में, लेकिन सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। इंदौर अगर वैसे तुम लोग शायद गए नहीं होंगे, कोई गए? हाँ तो बढ़िया। लेकिन कोई जज्जो रात के टाइम देखी रोड पे, जैसे अपने कमरे में पहुंचा लगा तुम्हें ऐसे जैसे मैं रोड रोड पे पे पहुंचा लगते लगा। तो समझ रहे कितना स्वच्छ शहर है। क्या यहाँ तुम अपने घर में पहुंचा लगा के मम्मी से कुल्हाड़ी मार चलते हैं कि तुम लगा पहुंचा कि तुम लगा कहाँ से चलते हो, लेकिन माँ रोड पे पहुंचा लगा। शायद देखो कितना साफ है। ठीक है, अब देखो जो ग्वालियर पहुंचेगा वो कहाँ सोच रहा है? इंदौर चलेगा। अब इंदौर पैसा वाला वो सोच रहा हो कि काश दिल्ली में एक अपना फ्लैट होता, क्योंकि आदमी की क्षमता को वो खत्म ना होती। इतने पे हो वो इतने पे आचार हो, इतना बार हो इतने पे आचार। जो अपन से नीचे वे जी सोच रहा काश हम जिन जैसे ही होते हैं। हम सोच रहे हैं काश हम जिन जैसे होते हैं। बेहोश होगी नहीं है बिना कहे कोई एक बीच में बैठा बेव कह रहा है काश हम जे होते हैं। जैसे एक लंगड़ो आदमी है, तुम लंगड़ो आदमी जो व्हील चेयर पे बैठो बाने चलते हो आदमी देखो, सिर्फ चलते हो वो बड़ा पछता रहो काश हम चल रहे होते। जो आदमी चल रहा हो बाने देखोगे एक आदमी साइकिल पे निकलेगा वो करते हो वो काश हम पे साइकिल ही होती। आगे चले गए साइकिल वालों मोटरसाइकिल वाला काश हम पे हीरो स्प्लेंडर ही होती, वो तो गई भाड़ा में जही मिल जाती हीरो स्प्लेंडर। और गाड़ी जो कह रहा काश हम पे 4 व्हीलर, तो यानी कहीं भी सुख नहीं जाए तो कब होएगा ही नहीं पे छत पे जाली धरवा एक तरीका नहीं। हाँ धरवा हेलीकॉप्टर दस करता जाते एयरपोर्ट पे जाके ट्रेन खरीद लिया, ट्रेन कहाँ रखे चलावे क्या हुआ बाका है तो अलग ही ट्रैक चलने चलिए का। तो अपनी इतनी कैपेसिटी है बाकी सब चलो ज्यादा ज्यादा केवल गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं। ज्यादा ही पैसा वाले आ गए तो अपने छत पे हेलीपैड बनवा दो, डायरेक्ट नहीं उतरो नहीं जा पहले। अब दिल्ली वालों आदमी मुंबई में बस लेके सोच रहा हो कि मुंबई में पहुंच जाए। हालांकि मुंबई दिल्ली में एक अच्छा एक्सप्रेस वे बनेगा अगर तुम लोगों ने गौर करी हो तो जिन दिनों इतना अच्छा बना कि शायद ऐसे एक्सप्रेस वे अगर भारत में 10 से 20 बन जाए तो भारत को जो 100 साल में विकास होगा वो 10 ही साल में हो जाएगा। पता एक्सप्रेस वे क्या सो एक तो 6 लाने तय के निकलेंगे, 6 लाने जे निकलेंगे 1 मिनट में चल रहे इंक बॉल डाल दिया 6 लाने जे निकलेंगे और 6 लाने ते जे निकलेंगे। जे 6 लाने जाए का जे 6 लाने आए बीच में जा कछु नहीं खाली 6 लाने जानते तो बापा गए यमुना एक्सप्रेस वे पे नहीं गए तो 6 लाने देखी और तो देखी 6 लाने नहीं देखी। 6 लाने गौर कर कि 6 ठेला बराबरी पे चले जा 6 लाने दिन से बोली जाती। जो अपने जो भिंड से और ग्वालियर का जो हाई बनो वो सिर्फ 2 पहुंच एक इतने बस 3 नहीं जा सकते सोचो 3 बराबर चले जाओ तो 1 खलती में चलो जाओ 2 ही जा पावे खाली बस ऐसे ही चलाने। देखो जहाँ जा पा रहे जहाँ आ पा रहे भविष्य में फ्यूचर को कौन ने देख लो क्या होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक ने ऐसी वो करी है कि आगे जाके जहाँ एक तार निकाल देंगे ऊपर एंटीना और ठेलने के ऊपर एंटीना लगा देंगे। अगर वे ठेला शहर में चल रहा है तब तक तो वे डीजल पे चल रहा है, जैसे ही वे जहाँ पे एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे वे अपना एंटीना ऊपर ताप से लगा लेंगे और डीजल बंद लाइट से ठेला चलेगा। जी आगे के फ्यूचर है ऐसे एक्सप्रेस वे अगर भारत में 8 से 10 ही बने गए तो भारत को विकास बहुत जल्दी है जल्दी नहीं हो। जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे 24 घंटा आए जाए में लगता है वे अब महज 12 घंटे में पहुंचने लगवा दी। जो दूध खराब है जाओ 24 घंटे में अब दूध खराब है वो क्या दिक्कत है पहुंचा दो सवेरे को संध्या पहुंच जाओ दवाई डाल दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी समझ गए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा शहर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सबसे पहले खोजो गो शहर हड़प्पा शहर ही समझ गए। बाद कहाँ खोजेगो मोहनजोदड़ो सन 1921 में हड़प्पा शहर की खोजे भाई सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोजे। ठीक है जी नोट कर लीजिए बाद में हालांकि नोट कर ही हो तो मैंने इतना कर लो। अब देखो अब आ जाओ प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है वो चीज देखो
पहले अपन जहाँ पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल यानी स्टोन एज बोल देता है, स्टोन एज पत्थरों का युग, पत्थरों का, ठीक है, स्टोन एज, स्टोन एज बोल देता है पूरा पाषाण काल। अब देखो समझ लीजिए, मैं समझ लीजिए पूरा पाषाण काल की अगर डेफिनेशन पूछे, परिभाषा अगर को पूछे जाती तो क्या लिखना है कि पत्थरों का युग, जिस युग में मानव पत्थरों को बिना कोई काम ही नहीं कर पाते, वह अपन पूरा पाषाण काल बोलते हैं। सन 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने, रॉबर्ट ब्रुस और फ्रूट ने पाषाण काल की खोज की जी, और नोट करके लिखिए। तो मुंह लिखो समय में, घर जाके मत लिखो, नहीं लिखो बैठे, लिखो जी लिखो बैठे सब, वही तो कहना पड़ेगा। जब जितने ज्यादा लिख लेंगे उतनी जल्दी याद आएगा जी, मत कोशिश करो कि हम घर जाके लिखें, ठीक है। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1963 ईस्वी में पूरा पाषाण काल की खोज करी थी, ठीक है। इतना हम मैट दे आगे चले गए, रुको नहीं, जल्दी नोट करो। नोट कर ले, बोल दीजिए हमसे, ठीक है। हाँ चलो बेटी को पानी पिलाते हैं। आधुनिक भारत, भारत नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, विश्व इतिहास जी। अब सिर्फ अपन जो मान लीजिए कि एक किताब है और किताब के पहले पेज पे इंडेक्स लिखकर आते हैं, इंडेक्स, हाँ जी पहले पार्ट, जी ऐसे किताब, जी राइटर, बस वही चलना है हमें खाली, जिस पढ़ावेंगे अपन आगे चले, ले ऐसे है यार, जिस तरह अपन पढ़ावेंगे आगे चले के, जब हम जी पढ़ा देंगे, जब में 4 चैप्टर आवेंगे आगे चले के, और जब लिखाना है थोड़ा बहुत, यस सर। और काम है चलो गाड़ी सब चलो अब तुम इतने पीछे रहे, आगे तो लिख लेंगे, पर अब हम बैठ गए, इतना टाइम लगेगा कि तुम्हारे पास वेट कर देगा। वीडियो देख लीजिए घर जाके, और फिर हमें कल चाहिए पूरी, ठीक है। और है सके तो याद हो, कल याद दो जी, मैं सोचिए कि कल याद करेंगे, कल कौन देखी ना जाए, कल का पता रहे कि नहीं रहे। 10 साल को मोड़ा में, प्रेजेंट में 10 साल को मोड़ा, सोचो तुम्हारे घर में 10 साल को कोई हार्ट अटैक आए से खत्म रहेगा, क्या बात को प्रेशर, सिर्फ पढ़ाई को प्रेशर, बस बाकी घर वाले ने इतना प्रेशर डाल दबा के ऊपर कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ेगा फिर, अब पढ़ा दे कौन पढ़ा, टेंशन दे रही है, नहीं बिल्कुल पढ़ेंगे। अपने घर वाले अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है कि तुम्हारे जो सोचने की क्षमता होती है वो खत्म है। एक कान से सुनता है सब, और जब तुम्हारी उम्र आवे पढ़ने का कब होगी, जब तुम 10 से 15 साल या 20 साल की उम्र में आवेंगे तब, या वैसा अगर देखी जाए तो खुद तो उम्र होती थी 18 साल से लेकर 20 साल या 25 साल तक ही पढ़ सकते हैं, और तुम्हें 0 से लेकर 10 साल के बीच में जी जो उम्र है जी, सिर्फ खेलने और कूदने की उम्र होती है, खाए वो खेलो वो कूदो, पढ़े की ना होती। अपने घर वाले जामे इतनी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यहाँ के मोड़ा बोल रह जाते किसान तक हमारा अभी कलेक्टर बन गया, बे अबे ही बात सीधे आईएएस को पेपर दिब्बा मेंगे, बिना आईएएस ना पता क्या होती, कलेक्टर ना पता क्या होती, पर बे जी सोच रहा है कि हमारे मोड़ा जी पैदा बिना की बस की ना है, नहीं तो पेट में ही पढ़ावा लगे अपनी मोड़ी में, बस की ना है बिना की, जैसे ही वो पैदा हो, जैसे 6 साल की उम्र के बाद ही स्कूल में एडमिशन हो जाते हैं। जब हम पॉलिटी पढ़ावेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ावेंगे, हम लिखी ये शिक्षा को अधिकार 0 से 6 साल तक बच्चा खा जाए, कोई नाम नहीं होगा स्कूल में, 6 से 14 साल के बच्चा का फ्री शिक्षा बतावे हम, जब आर्टिकल 21 पढ़ावेंगे पॉलिटी। लेकिन आदमी स्कूल में लिखा कोवत नहीं, ट्यूशन पहुंचावेंगे पर पढ़े वो वे खुद हिंदी ना लिख पा रहे, जाके जिन मोड़ा के अंदर डरे वे खुद हिंदी ना लिख पा रहे, और मोड़ा हिंदी लिखो से काम नहीं। अब ऐसे अरे जो पढ़ने की उम्र है, जहाँ उम्र में पढ़ ले वो, या मान लो 10 से 20 साल की उम्र में पढ़ ले वो, लेकिन वहां पे इतना प्रेशर डाल देंगे, इतना प्रेशर डाल देंगे कि कुछ पूछो मत,
LKG वाले मोड़ा की सोचे कितनी होती ये तो नहीं। नेक्स्ट बस सवेरे 5 बजे जग के कोचिंग पहुंचाना उठा ले उमर को और तुम जब 7 बजे स्कूल में पढ़ के कहीं जाओगे सवेरे तो कम से कम तुम 6 बजे जगह तुम्हें हाँ या जाते पहली जगह जाते तुम्हें छः जाते हाँ हम 7 बजे जगह हम 6 बजे जब तुम वहाँ पहुंच पढ़ाई जाते भी जाता आके मुझे तो भाई हम लोग तब करते जग जा जब हम ना जग पा रहे इतने बड़े जगह खूब कोशिश करता है वो अलार्म लगा लेता है लेकिन अपना जो दिमाग है नहीं जी जब अलार्म बजते हैं बाकी पहले दिमाग में एक सिग्नल जाते हैं उठा नहीं सोए नहीं खाओगे कि जितने कलेक्टर बनता है नहीं देख कम से कम 12 घंटा सोता है और 9 बजे जगता है तुम 7 बजे कैसे जगना जब हम तो काफी सवेरे हम पढ़ावे गए पटक गए कहीं कि नहीं गई हमने काय भी पटक गए जी 7 बजे की पीछे घर वाले जब पूरे चढ़े आवे छाती तब ठाड़े होते गाड़ी खाने की एक ने ऐसी गला टाणी मत आई मम्मी समझ आ जा ऐसी आसन काल मरवाते हैं देख अब प्रागैतिहासिक काल में देखो पूरा पकड़ का ले गई ओके पूरा 5-8 का पाषाण काल 1863 ईस्वी रॉबर्ट ब्रुस्फुट ने जाके खोज करी स्टोन एज बोलता है। अब पूरा पाषाण काल के अंदर का चीज आवत नंबर 1 पाषाण काल सॉरी प्राप्त काल ले ली तुम लोग पाषाण काल के अंदर नंबर 1 पूरा पाषाण काल सुनो 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 पूरा पाषाण काल नंबर 2 मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल नंबर 3 नव पाषाण काल नव पाषाण काल और एक और होते हुए तामर पास उत्तर या ताम्र पाषाण काल ताम्र काल बोल देगा हाँ ताम्र कोई तांबे को खोज है चुकी है ताम्र काल चल को लिथु बोल देता जा ठीक है बोलेता एक होते माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्र बोलते जहाँ में आवा माइक्रोलिथ ठीक है जी समझ लिख ले पहले जाके एज लिख ले तुम 20 लाख से लेके 12,000 तक ये के लिखिए करोड़ मत समझिए जो कि 20 लाख से लेके 12 करोड़ तक ये मतलब हो तो 1000 ठीक जी देखो जाप काल के तुम्हारे 12 के से लेकर 10 के तक 12,000 से लेकर ईसा पूर्व बीसी लिख लीजिएगा बीसी ठीक है और जागो है वो 10 के से लेकर 3 के तक ये तो काली लिखने को ये तो कोई है जा ठीक और लिख पूरा पाषाण काल के 3 तक लिखा जी तीनों काल बस आज का इतना अब जी परिभाषा सिगरी है कि कल से हम जुआ चैप्टर उठा लेंगे पूरा पाषाण काल को और जी कल पूरा करवा लेंगे जी करवा देंगे जी करवा देंगे जी करवा यानी कल प्रागैतिहासिक काल बिल्कुल खत्म कर देंगे ठीक और यादो समय और जी याद संग में बाद अपन पढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर का नाम अपना आद्य ऐतिहासिक काल ठीक पूरा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे हम बोल रहे हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में खास से खास 8 से 10 दिन लगेंगे ठीक 8 से 10 दिन और ऐसे नहीं पढ़वाएंगे तत्व बाय तत्व बढ़िया लिखवाए पढ़वाएंगे बोल बोल के लिखाएंगे ठीक है संग में बोलते जाएंगे तो नोट कर चल ठीक है आज इतना नोट कर लो आज का इतना बहुत है और कोशिश करिए कि इतना याद कर लिया ज्यादा याद करना था उन्हें इतना तो याद है जाओ ज्यादा नहीं ठीक है प्यारो बना ले और फिर बना लिया तो आप दरिए दे रही हम तो दरिए बनता है जी